अब हम आ गए हैं अपनी बुक एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पर। अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 3, इंग्लिश वालों के लिए पेज नंबर 3 है और हिंदी वालों के लिए ये पेज शायद अलग हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको स्केलेटल बोलते हैं। अब जैसे ये है, ये बैलेंस नहीं है, इसमें Mg का एक ही एटम है, इधर उधर भी एक है, चलो ठीक है मान लिया। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं लेकिन वहाँ पे 1 है, इधर 2 हैं इधर 1 है, बैलेंस नहीं है। तो जो बैलेंस नहीं है वो क्या है, स्केलेटल है। आसान भाषा में तो ऐसे कह सकते हैं। और टेक्निकल डेफिनेशन ये लिखी है, इसको देख लेते हैं क्या है। स्केलेटल इक्वेशंस आर द इक्वेशन इन विच देयर इज ओनली केमिकल फार्मूलाज। केवल क्या होते हैं वहाँ पे, केमिकल फार्मूला होते हैं। ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के क्या होते हैं, केमिकल फार्मूले लिखे होते हैं। बट नो स्टेट मेंशन, कोई स्टेट मेंशन नहीं होती। ना तो ये पता होता है ये सॉलिड है ये गैस है, ना तो ये लिखा रहता, ठीक है। स्टेट मेंशन नहीं होती। नो बैलेंसिंग ऑफ एटम, और ना ही एटम की क्या होती, बैलेंसिंग होती। केवल क्या लिखे रहते हैं, केमिकल फार्मूला लिखे रहते हैं। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें रिएक्टेंट के फार्मूले लिखे होंगे और प्रोडक्ट के फार्मूले लिखे होंगे। ना तो उनकी स्टेट पता होगी और ना ही किसी तरह की बैलेंसिंग होगी। तो उम्मीद है कि आप स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये तो स्केलेटल है, लेकिन ये नीचे वाली जो है ना, ये बैलेंस है पूरी तरह से। देखो चेक कर लो, मैग्नीशियम के 2 एटम हैं इधर, उधर भी मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के इधर 2 एटम हैं और इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ये जो 2 है ना, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए भी और पीछे वाले के लिए भी। अब इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारा आखिरी टॉपिक था स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको।